बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन की एक कविता करने जा रहे हैं। यह कविता शिवमंगल सुमन जी की रचना है। शिवमंगल सुमन जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जिनकी ये पंक्तियां अक्सर सुनी जाती रही हैं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इसी कवि की एक कविता जो हम आज करने जा रहे हैं वह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो पहले जान लें कि कविता करने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या योग्यता होगी आपकी। तो छात्रों, आप इस कविता को करने के बाद इस कविता का गायन कर पाएंगे, पिंजरे में बंद पक्षियों की व्यथा को समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे, आजादी और गुलामी के अंतर को स्पष्टतः समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। पक्षियों के लिए संवेदनशील होकर आप उनके लिए अन्न जल आदि की व्यवस्था करेंगे। तो आइए कविता आरंभ करते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता में कवि ने हमें आजादी के सुख के महत्व को बताया है। बच्चों, केवल मनुष्य को ही नहीं, पशु और पक्षियों को भी आजादी प्यारी है। तो कवि पिंजरे में बंद पक्षी की व्यथा को हम तक पहुंचा रहे हैं। पंक्तियां सुनिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त आजाद, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक सोने की, तीलियां सलाखें जो पिंजरे की बारीक सीखें आपको दिखती हैं, पुलकित कोमल। तो पक्षी हमें बताना चाहता है कि हम आज़ाद गगन के पक्षी हैं। अगर आप हमें पिंजरे में बंद करेंगे तो हम गीत नहीं गा पाएंगे और पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश में इस पिंजरे की सीखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कटुक का अर्थ है कड़वी, निम्बोड़ी बेटा नीम का एक पेड़ होता है जिस पर यह फल लगता है, जिसे निम्बोड़ी कहते हैं। कनक आपको बताया गया है सोना। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम तो आजाद रहकर बहता जल पीने वाले हैं। तुम हमें इस पिंजरे में, यदि बंद पिंजरे में कुछ दोगे तो हम भूखे प्यासे रह जाएंगे। तुम्हारे इस पिंजरे में सोने की कटोरी में मिले मैदे से हमें आजाद रहकर खाने वाली निम्बोड़ी जो कि कड़वी है वो अधिक पसंद है। मतलब हमें भोजन का लालच नहीं, हम आजादी चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण सोने की, श्रृंखला जंजीरें, बंधन बांधना, गति चाल स्पीड, तरु वृक्ष, फुनगी बेटा वृक्ष की शाखाओं पर जो अंत का भाग होता है जिसमें कोमल से पत्ते उगे होते हैं उसे फुनगी बोलते हैं। तो पक्षी हमें कह रहा है कि तुम्हारी इस सोने की श्रृंखलाओं में, सोने की जंजीरों में हम अपनी गति और उड़ान दोनों भूल चुके हैं। अब तो हमारे पास केवल सपना ही रह गया है कि हम वृक्ष की नाजुक सी डाली पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान इच्छा, गगन आसमान, तारक तारों भरे तारे। तो पक्षी अपने दिल के अरमान, दिल की इच्छाएं हमसे साझा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिल में इच्छा थी कि इन पिंजरों से निकलकर हम नीले गगन में दूर तक उड़ते और फिर जब हमें भूख लगती तो अपनी सूरज की किरण जैसी लाल चोंच को खोलकर आकाश में से तारों के दानों को, अनार के दानों जैसे तारों को अपने मुंह में भर लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ क्षितिज का अर्थ है होराइजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं,
मतलब हमें प्रतीत होता है कि कहीं दूर धरती और आकाश मिल रहे हैं, पर बेटा वो मिलते नहीं हैं। धरती गोल होने के कारण हमें केवल ऐसा आभास होता है, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं है। होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, तनती खिंच जाती सांसों की डोरी, डोरी मतलब धागा। उसने अपनी सांसों को डोरी कहा है। एक सांस के बाद हमारी दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे रेगुलर हमारी सांसें आती हैं, तो इसको उसने एक धागा कह दिया है। तो पक्षी इसमें अपने मन के अरमान हमें बता रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं क्षितिज के साथ अपनी प्रतियोगिता करूं। या तो मुझे क्षितिज मिल जाएगा, मैं इतनी दूर उड़ूंगा कि मैं क्षितिज पर पहुंच जाऊंगा, या फिर बीच में ही कहीं मेरी सांसों की डोरी टूट जाएगी, मतलब मेरी सांसें बंद हो जाएंगी और मैं मर जाऊंगा। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ घोंसला, टहनी शाखा, आश्रय रहने की जगह, छिन्न भिन्न करना तोड़ देना, आकुल बेचैन, विघ्न रुकावट। तो पक्षी अब मनुष्य को समझा रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। वो कह रहे हैं कि तुम हमें टहनियों पर नीड़ घोंसला ना बनाने दो, कोई बात नहीं, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमने जो घोंसले बनाए हैं तुम उन्हें तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, उड़ने का अधिकार दिया है, तो हमारी इस उड़ान में बाधा मत डालो। बेटा कवि हमें समझाना चाहते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम पक्षियों को पिंजरों में बंद करें। तो मैं आशा करती हूँ कि इस कविता को समझने के बाद आप पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करेंगे, उन्हें सताएंगे नहीं। आजकल गर्मियों का मौसम है, आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था भी करेंगे। धन्यवाद।